आज घर में मिट्टी का चूल्हा क्यों जलाना पड़ गया, तो चलिए बताती हूँ। सो हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। रमज़ान के इस पाक महीने में मैंने की अपनी ट्यूशन स्टूडेंट्स की एक छोटी सी दावत, जिसके लिए मैं बना रही हूँ आज तारी हम मिट्टी के चूल्हे पर इसलिए बना रहे हैं, अगर हम गैस पर बनाएंगे तो आज ही गैस सारा ख़त्म हो जाना है, क्योंकि काफ़ी सारी बनेगी। इसलिए हम आज मिट्टी के चूल्हे में तारी बनाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और मुझसे आग जल ही नहीं रही थी, क्योंकि मैं उन औरतों में से नहीं हूँ ना जो घरों में आग लगाती फिर है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। आग तो जली नहीं, लेकिन मेरे हाथ सारे गंदे हो गए। और यहाँ मेरी अम्मी मुझे बोल रही थी कि चूल्हे में जो बैठ से जाकर जल गई, जैसे कुछ लोग मेरी वीडियो देखकर जलते हैं। और बस उसके बाद मैंने यहाँ पर गोश्त को भुनने के लिए रखकर मैं आ जाती हूँ नीचे अगर मैंने सारा शॉपिंग का काम किया था, जिसमें सुमैया ने मेरी हेल्प की थी। यहाँ से सभी चीज़ रेडी कर ऊपर लेकर जानी थी, क्योंकि अलग अलग तो नहीं लेकर जा सकते हैं। और ट्यूशन के स्टूडेंट्स भी आ चुके थे, जिनको मैंने बोल दिया था कि अब तो तुम चले जाओ, आज मैं पढ़ाऊँगी नहीं, बस इफ्तारी के टाइम ही आना। और फिर मैं आ गई थी ऊपर आकर मैंने तारी बनाना स्टार्ट कर दिया था। जो भी चीज़ें मैंने नीचे से रेडी कर लाई थी। और ये कुकर मुझसे पलटा नहीं जा रहा था, क्योंकि गर्म भी था और बहुत ज़्यादा भारी लग रहा था। और खालन देखो एक बार में कैसे पलट दिया। ये मामूली आदमी है, मजबूत आदमी है। पास बिठाकर मैंने तारी बनाई, क्योंकि इतने सारा खाना अकेले बनाते हुए बड़ा डर लगता है। और बस यहाँ पर तारी बनाने के बाद फिर मैं असर की नमाज़ पढ़ लेती हूँ। और अब मैं और सुमैया नीचे आ जाते हैं फ्रूट्स कट करने के लिए। यहाँ पर हमने दोनों ने मिलकर फ्रूट्स कट किए। और जब किचन से अलग होकर कुछ खाना वगैरह बनाते हैं ना, तो बहुत दिमाग ख़राब होता है, क्योंकि अगर एक भी चीज़ भूल जाते हैं ना, तो फिर से नीचे लेने के लिए आओ। इसी तरह से कोई चीज़ ऊपर ले जाने में, कोई नीचे ले जाने में हमें बहुत ज़्यादा चक्कर लगे, जिसकी वजह से पैर भी बहुत दुख गए थे। और यहाँ पर तारी भी रेडी हो चुकी थी। सभी फ्रूट्स कट करने के बाद इनको अलग अलग कटोरे में लगा दिए थे। और इसी तरह से हमने एक बच्चे की इस तरह से एक इफ्तारी रेडी कर ली थी। और अब बच्चे भी आ गए थे, और ये 3 बड़े लोग हमारे स्पेशल गेस्ट हैं। और जब मैंने बच्चों को दुआ मांगने के लिए बोला था, तो अरशद बोल रहा था कि चलो बच्चों बोलो, समा के 1 मिलियन सब्सक्राइबर हो जाए। और अब मैं इन 2 लंगूरों का क्या करूँ, साइड में रखी 2 कटोरे के फल भी अपनी कटोरे में भर लिए। और आज की इफ्तारी मैंने बच्चों के साथ बैठकर ही की थी, और मुझे इनके साथ बैठकर खाने में बड़ा अच्छा लगा। जब भी मैं इनकी दावत करती हूँ, मैं इनके साथ ही बैठकर खाती हूँ। और आज हम जी ने अपने आप ही खाना खाया था। देखो क्या हालत बना ली अपनी। सबको सलाम कर रहे हैं, चलो इसको वालेकुम सलाम बोलो सभी। कितना प्यारा बच्चा है। और उसके बाद फिर यहाँ से सभी बच्चे चले गए थे, और हमने पढ़नी स्टार्ट कर दी थी मगरिब की नमाज़। और फिर सुमैया चाय बना कर ले आई थी, तो मैं चाय पीने लगी थी। और सारा काम छोड़कर मैं एक वीडियो एडिट करने लगी, जो कि थोड़ी बहुत एडिट करनी रह रही थी, जो कि मुझे आज ही अपलोड करनी थी। इसलिए मैंने उसको फटाफट एडिट किया और मैंने उसको अपलोड कर दिया। और उस पर कॉपीराइट क्लेम आ गया। ये देखकर तो मेरा दिमाग एकदम हैंग हो गया। और नमाज का भी टाइम हो रहा था, और तरावी तो बहुत लंबे होते हैं, इसलिए मैंने सोचा इसको छोड़ते हैं, बाद में देखती हूँ, पहले तरावी पढ़ती हूँ। तरावी पढ़कर मैंने देखा अर्श मेरे लिए गिफ्ट ले आया। मेरा मूड फ्रेश हो गया। और गिफ्ट की अनबॉक्सिंग करते हुए मेरी बहनों के साथ मेरी लड़ाई हो गई। और यहाँ पर इनसे अपनी अम्मी से नाराज़ हो गई कि इतने अच्छे गिफ्ट्स क्यों दिए हैं इनको, मुझे कुछ क्यों नहीं दिया। देखो कैसे नाराज़ हो रही है, कितना बड़ा मुंह बना के रखा हुआ है इसने, कितनी चिढ़ रही है हमसे ये। और फिर मैंने फटाफट से दोबारा एडिट करके वीडियो को अपलोड कर दिया था, शेड्यूल कर दिया था, नेक्स्ट डे ही अपलोड होगी अब तो वो। और रात के 11 बज रहे थे, मुझे भूख लगने लगी, क्योंकि बच्चों के साथ अच्छी तरह से खा नहीं पाई थी मैं। उनको बार बार पूछना पड़ रहा था, बार बार उठना पड़ रहा था, इसलिए अच्छी तरह से खा नहीं पाई थी। इसलिए मैंने अब खाया, और खाकर मैं सो गई। यहीं पर ख़त्म करते हैं आज का व्लॉग। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।